देखिए, विकास के मुद्दे पर सरकार काम कर रही है। आप अगर सड़क कनेक्टिविटी को देखिए तो बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। 4 लेन, 6 लेन और एक्सप्रेसवे बड़े पैमाने पर बने हैं। मेडिकल कॉलेज, अगर हम मेडिकल की दुनिया में जाएं तो मेडिकल कॉलेज बड़े पैमाने पर बने हैं। अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट बने हैं। रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं तो रेलवे स्टेशनों का जो जंक्शन से लेकर के रेलवे लाइनों का बड़े पैमाने पर दोहरीकरण और स्टेशनों का सुधार, प्लेटफार्मों के सुंदरीकरण, हर क्षेत्र में गरीबों के इलाज के लिए आप आयुष्मान कार्ड, जो ऐतिहासिक फैसला है, किसानों को किसान सम्मान निधि जो सीधे खाते में, और गरीबों को लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में देना, गैस सिलेंडर मुफ्त में देना। तो ऐसे जो काम हुए हैं गरीबों के हित के लिए, किसानों के, नौजवानों को, सबके हित में ये सरकार काम की है। देखिए, यूपी में कोई भी अपराधी अगर शरण लेना चाहे तो वो शरण नहीं पा सकता, उसके लिए जेल ही बेहतर शरण मिलेगी। तो अगर वो यूपी में शरण लेने की कोशिश किया तो उनको पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने की तैयारी। देखिए, हमेशा राहुल गांधी जी, चाहे चुनाव आयोग हो चाहे भारत देश हो, हमेशा देश को भी कटघरे में खड़ा करते हैं और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। जब वो खुद चुनाव जीतते हैं तब वो चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं खड़ा करते कि हम कैसे, क्यों चुनाव जीत गए। ये उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि मैं क्यों चुनाव जीत गया। तब तो ईवीएम सही था, प्रियंका जी चुनाव जीत गई तो सही था। जब वो हार गए, आज जैसे बिहार की स्थिति आप उठा के देख लें, वो कह रहे हैं ना बिहार में उनका कोई संगठन नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे बक्सर, 5000 कुर्सी लगी थी। वहां के स्थानीय नेताओं का और पत्रकार साथियों का कहना है कि 5000 कुर्सी लगी थी, 1000 भी नहीं भर पाया, और मंच से ही खड़गे जी ने वहां के जिलाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया और 2 विधायक की ड्यूटी लगी थी। तो कहां संगठन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएं और 5000 की भीड़ न जुटे। हम लोग वहीं बगल में 2 दिन पहले कार्यक्रम किए थे, वहां 25,000 की भीड़ जुटी थी। तो वो तो अपनी हार स्वीकार नहीं करते, धरातल पे संगठन नहीं है। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं तो उसका क्या है? वो गलत है, वो झूठ बोलने का ठेका लिए हुए हैं। ये झूठ बोलने वाले जितने भी विपक्ष के लोग हैं ना, ये पाकिस्तान का पानी सब पी लिए हैं, वो नसिया में चढ़ गए हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि जो चुनाव की जो सूची है, वोटर लिस्ट है, सब में गड़बड़ी का आरोप है। अब उसी को तो रोकने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है, एक वोटर लिस्ट होगी। उसका भी विरोध है, लेकिन भैया वो एक अच्छे काम का विरोध, एक खराब काम तो खराब है। हर काम का ही विरोध करते हैं उनका। देखिए, मैं फिर उनसे कह रहा हूं, ये सब विपक्ष के लोग पाकिस्तान गए और वहां रुके 2-4 दिन, पानी सानी पिए, चाप के खाए, और पूरा ब्लड में इन लोगों के पाकिस्तान का पानी घुस गया है। कब गए पाकिस्तान? अरे गए, अब फोटो दिखाएं आपको कब गए थे। नहीं सर, ऐसा काम है ना, तो अभी तक जांच एजेंसियां या इन सबको तो जानकारी कुछ होती। ये अच्छा, ये बताओ, रात को जाते हैं अमित शाह जी से, मोदी जी से मिल लेते हैं, योगी जी से गुलदस्ता भेंट करके चले आते हैं। अखिलेश जी, आपको पता लगता है? पता ही नहीं लगेगा आप लोगों को। जब आप लोग सोते हो तब ये लोग जाते हैं। पाकिस्तान भी सोते में चले गए, तब क्या करते हैं? की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कौशाम्बी में बीजेपी की अंदरूनी कला नजर आ रही है, जहां एक उप मुख्यमंत्री के समर्थक दूसरे उप मुख्यमंत्री के समर्थक से भिड़ते हैं और फिर दोनों उप मुख्यमंत्री सामने आ जाते हैं। तो बीजेपी में जो अंदरूनी कला है अब वो सामने नजर आ रही है। इस राजनीति में दिल्ली के लोग भी नहीं पड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, अब उनका ट्वीट अपना अलग है। हम सीधी सी बात जानते हैं कि देश संविधान से चल रहा, संविधान के दायरे में जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कौशाम्बी में बेटी के साथ अन्याय हुआ तो उसके मुकदमा लिखा गया, वो जेल गया, ये क्लियर कट है। और उसके रिएक्शन में अगर कोई घटना हुई तो उसकी जांच हो, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।